नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर से प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। ऋषिकेश उत्तराखंड से श्री सुरेश कुमार कह रहे हैं, गुरुदेव जब मैं ध्यान साधना में बैठता हूँ तो मुझे आप और बहुत से और संत हैं जो एक विशाल ज्योत के चारों ओर चक्कर लगाते दिखाई देते हैं, और मैं उस ज्योत की ओर बैठने लगता हूँ तो न जाने कौन पीछे खींच देता और मेरा ध्यान टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये किस बात का संकेत है? देखिए, ध्यान में मनुष्य के मन में कई तरह की कल्पनाएं उत्पन्न होती है, और ये सब कल्पनाओं का ही परिणाम है। आप इसको लेकर के किसी भी प्रकार के तनाव में मत रहिए। चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है, और अगर वो ज्योत दिखती है तो ज्योत में भी आप एकाग्र हो सकते हैं। प्रारंभिक भूमिका में अगर आपका चित्त इसमें नहीं लगता तो आप भावना योग करें। ये भावना योग आगे चलकर आपको आपके ध्यान में सहायक बनेगा। पूज्य विदिशा मध्य प्रदेश से राखी जैन कह रही हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा टाइम आ जाए जब पूरी लाइफ का डिसीजन लेना पड़े तो कैसे लें, क्योंकि कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, तो क्या करें जिससे सब अच्छा हो और किसी का बुरा भी न लगे। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, कृपया समाधान दें। ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में जब निर्णय लेने की बात हो तो थोड़ी भी जल्दबाजी न करें। अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, और यदि कदाचित ऐसा संभव नहीं है तो अपनी वास्तविकता को किसी शुभचिंतक विचारवान व्यक्ति के समक्ष प्रकट करें और उनके सलाह से निर्णय लें, क्योंकि कई बार मानसिक उथल पुथल की घड़ी में लिए गए निर्णय गलत साबित हो जाते हैं। तो ऐसे मौके पर हमें उस निर्णय को यथासंभव टालना चाहिए और उचित परामर्श लेकर के ही उचित समय पर उचित निर्णय लेना चाहिए। पूज्य गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, जब हम जीवन में पीछे देखते हैं तो अनुभव मिलता है, और जब हम जीवन में आगे देखते हैं तो आशा मिलती है। दाएं बाएं देखते हैं तो सत्य मिलता है, लेकिन यदि हम स्वयं के अंदर देखें तो क्या मिलेगा? पीछे देखते हैं तो अनुभव, आगे देखते हैं तो आशा, दाएं बाएं देखते हैं तो सत्य, अंदर देखते हैं तो क्या? देखिए, थोड़ा सा वाक्य में संशोधन कर दें। पीछे देखने पर अनुभव बिल्कुल सही है, आगे देखने पर आशा ये भी सही है, दाएं बाएं देखने पे सत्य नहीं, इधर उधर देखने से हमारे मन में संकल्प और विकल्प आते हैं। अंदर देखो तो जीवन का सत्य दिखता है, इसलिए भीतर देखना है जीवन के सत्य को देखने के लिए, ये ज़्यादा उपयुक्त होगा। गढ़ा कोटा मध्य प्रदेश से सुशील कुमार जैन पटेरिया जी सीधे क्षेत्र गढ़ा कोटा से पूछ रहे हैं, गुरुदेव वर्तमान में अनेक देशों में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण कई अच्छे परिणाम आए हैं। पारिवारिक रिश्ते मजबूत हुए हैं, कई रिश्ते टूटते टूटते बचे हैं, प्रकृति स्वच्छ हुई है, तनाव घटे हैं। तो गुरुवर सकारात्मक सोच के तहत पूरे विश्व में यदि वर्ष में 1 माह का लॉकडाउन हो तो इससे परिणाम विश्व के लिए क्या अच्छे नहीं आ पाएंगे? इस विषय में मैंने पहले चर्चा की है। अभी कुछ भी जवाब देना जल्दबाजी होगा। हमें पूरा भरोसा है कि लॉकडाउन के इस पूरे के पूरे कार्यक्रम पर विश्व में अनेक अध्ययन हुए हैं, हो रहे होंगे, और उनके अध्ययन का निचोड़ और निष्कर्ष जब हम सबके बीच आएगा तो दुनिया भर की सरकारें इस पर विचार करेगी। पर्यावरण की शुद्धि का एक बड़ा प्रबल पक्ष है जो इस लॉकडाउन की अवधि में सहज रूप से प्रकट हुआ है। तो मैं तो चाहूँगा कि इस पर अध्ययन हो, ना हो तो कराया जाए, और उस अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर कुछ ऐसे निर्णय लिए जाए ताकि दुनिया में लोग प्रदूषण मुक्त जीवन जी सके। पूज्यदेव नरियावली मध्य प्रदेश से शेषांश जैन हजारी पत्रकार कह रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है कि मृत्यु जब करीब आती है तो मैसेज देकर आती है। जैसे मृत्यु का पहले मैसेज
बाल सफ़ेद होना, दूसरा मैसेज आँखों से कम दिखना, त्वचा का मुरझाना, कमर झुकने लगना, ऐसे अनेक प्रकार के मैसेज मृत्यु देती है। लेकिन फिर भी व्यक्ति उन मैसेजों को इग्नोर कर लेता है। तो क्या व्यक्ति वास्तविकता में मृत्यु से डरता नहीं या फिर इन मैसेज पर विश्वास नहीं करता? लोग मृत्यु को मानते तो हैं, पर दूसरों की, खुद की नहीं। जीवन का ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्न के जवाब में जो जवाब दिया, यक्ष ने पूछा किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, अहन्नहन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवितमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। कि रोजमर्रा सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समाते हैं, इसके बावजूद बाकी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? सब जानते एक दिन मरना है, लेकिन लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मरना तो है, पर अभी मुझे नहीं, औरों को, मेरा नंबर तो बाद में आएगा। जब तक मनुष्य सत्य को ठीक तरीके से स्वीकार नहीं करता, अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से अरिहंत जैन पूछ रहे हैं, जिस तरह जीव को स्वर्ग में मानसिक दुख होता है, उसी तरह भोग भूमि में किस तरह दुख भोगने में आता है? भोग भूमि में भी सुख नहीं है, सुख की बहुलता है, पर अपेक्षाकृत मंद कसाई जीव होते हैं। स्वर्गों जैसी प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, विद्वेष और एक दूसरे की अधीनता वाली बात तो भोग भूमि में नहीं मिलती, और वहाँ किसी प्रकार की रोगादि के सद्भाव का विधान भी शास्त्रों में नहीं मिलता। इसलिए इस तरह के किसी शारीरिक और मानसिक दुख का उल्लेख तो शास्त्रों में नहीं दिखा। पर इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि वे पूरी तरह सुखी होते हैं। उत्तम भोग भूमि में सब प्रकार की अनुकूलताएं होती है, मध्यम भूमि में उस अनुकूलता में थोड़ी कमी होती है, लेकिन जब जघन्य भोग भूमि होती है और भोग भूमि में से कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, कल्प वृक्षों का फल मंद पड़ने लगता है, तो आपस में वर्ग संघर्ष भी होता है। उस समय कुलकर उत्पन्न होते हैं और वो उनके संघर्ष का निवारण करते हैं, उन्हें रास्ता बताते हैं। जहाँ तक भोग भूमि के दुखों का सवाल है, मेरी स्मृति के अनुसार शास्त्रों में कोई स्पष्ट विधान देखने में नहीं आया, क्योंकि वे दान और दान की अनुमोदना के फलस्वरूप भोग भूमि में जाते हैं और ये अल्पकालिक प्रवास होता है, अधिकतम 3 पल्ले का। उसके बाद वो स्वर्गों में जाते हैं। पूज्य गुरुदेव, गोटेगांव मध्य प्रदेश से राजेश बम्होरा कह रहे हैं कि मित्र ने कहा, जैन धर्म समझ से परे, जैन धर्म समझने का धर्म नहीं है। जैसे सब्जी की तौल, हीरे की तौल, जहाँ रत्ती रत्ती का हिसाब लगाया जाता है। जैन धर्म में हिसाब किताब लगाने की बात नहीं, यहाँ तो अनुभवपरक धर्म है। गुरुदेव, इसका क्या तात्पर्य है? जैन धर्म में हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है, तो अनुभवपरक धर्म है। बात बिल्कुल सही है। जैन धर्म समझने की नहीं, जीने की चीज़ है। जिसे इतनी बात समझ में आ जाए, उसे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जियो, ये जीवन शैली है जो हमारे जीवन के आधार देते हैं। पूज्य गुरुदेव, गुड़गांव हरियाणा से डॉक्टर विकास गर्ग, गुरुदेव, वियोग 2 प्रकार के होते हैं। एक यदि किसी की मृत्यु हो जाती है और एक कोई हमें हमेशा के लिए छोड़ देता है। तो मुनिवर कहते हैं कि मरे हुए का सब्र हो जाता है, किंतु जो जीवित होकर भी कभी नहीं मिटने वाली दूरियां बना ले और हमारी बहुत कोशिश के बाद भी दूरियां समाप्त ना हो, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? शंका का संबंध। देखिए, वियोग कोई भी हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। कोई मर गया तो उसे हम स्वीकार करते हैं,
और कोई हमसे दूर चला गया किसी वजह से, तो उसमें हम देखें कि क्या वापस निकटता की संभावना है। जब तक संभावना का अंतिम क्षण भी जीवित हो, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन लगता है कि अब वो सामने वाला लौट के आने को राजी ही नहीं है, तो अपनी मनोदशा को बदल देना चाहिए। इसे कर्म का उदय मान लेना चाहिए और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। संयोग वियोग तो लगा ही हुआ है, कई लोग कईयों को छोड़ करके चले जाते हैं, कोई पता नहीं लगता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अपने विवाह के बाद 3 बच्चों को छोड़कर एक रोज एकाएक चला गया। सब तरफ खुजवाया गया, उसका कोई अता पता ही नहीं, कहीं कोई अता पता नहीं। छोड़ कर गया है, मानसिक रूप से ठीक, व्यापार सही, किसी तरह का डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, चला गया। थोड़े दिन लोगों ने खोजा, बाद में उसकी धर्मपत्नी ने केवल ये सोचा कि मेरे और मेरे पति का इतना ही संयोग था, अब वो चले गए तो हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने संयम का नियम ले लिया कि अब मेरे पति मिल भी जाएं तो मुझे संयम का पालन करना। 5 वर्षों के अंतराल उनने संयम का नियम लिया और निभा लिया, अपना जीवन आज भी चला रहे। ऐसा नहीं है तो ऐसे चले जाना मन में है। और फिर आजकल तो लोग संबंध तोड़ के जाते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन है, सामने वाला कहाँ वो बता के जाता है। तो इन सब चीज़ों को आध्यात्मिक विचारधारा से स्वीकारना चाहिए। वियोग होने पर स्थिरता रखना तो बहुत दूर की बात है, संयोग होने पर भी राग न रखना सबसे बड़ी बात है। सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमने की कला हमें अपने अंदर विकसित करनी चाहिए, तभी हम जीवन में सुखी रह सकेंगे। पूज्यदेव अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम कुमार जैन पूछ रहे हैं, महाराज जी, संस्कार और संक्रमण दोनों ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संस्कार जगत में मानव सभ्यता की स्थापना करते हैं, जबकि संक्रमण बीमारी फैलाकर मानव सभ्यता का विनाश करता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छे संस्कारों का रोपण और फैलाव बहुत मुश्किल से होता है, जबकि किसी रोग विशेष का संक्रमण बहुत आसानी से फैल जाता है। तो महाराज जी, संस्कारों का ही संक्रमण हो जाए तो कोई बुराई है क्या? और अगर ये बुराई नहीं तो इन संस्कारों के संक्रमण को किन 4 प्रमुख बातों से फैलाया जा सकता है? संस्कारों का संक्रमण हो जाए तो इसमें कोई बुराई है क्या? इसके लिए तो सतत प्रयास है। एक बात थोड़ा सा संशोधन करने योग्य है। संस्कार और संक्रमण में एक मौलिक अंतर है। संक्रमण फैलता है, संस्कार फैलाया जाता है। संस्कार जगाए जाते हैं। संस्कार तो एक प्रवाह है जिसे हमें नीचे उत्तरोत्तर आगे बढ़ाना होता है। संक्रमण धुआं की भांति है जो बहुत तेजी से फैल जाता है। आपने पूछा है कि संस्कारों के प्रवाह को हम कैसे बढ़ाएं। अगर हम संस्कार को बढ़ाना चाहते हैं तो 4 बातें आपसे बता देता हूँ। सबसे पहले अपनी निष्ठा को प्रगाढ़ बनाएं। निष्ठा के अभाव में संस्कार नहीं टिक सकते। हमारी निष्ठा गहरी होनी चाहिए। दूसरी बात, हम सत्संग करें, सत्पुरुषों का समागम करें, उनसे हमें मौलिक प्रेरणा मिलती है, अंतस में संस्कार जमते हैं, जगते हैं। तीसरी बात, हम अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, अच्छा सुनें, इससे हमारे संस्कारों का प्रवाह बढ़ता है। और चौथी बात जो बड़ी मौलिक है, घर परिवार में
आदर्श वातावरण बनाए। यदि ये बातें बन जाए तो हर जगह, हर घर में संस्कार की ज्योत जलने लगे। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से सुभाष चंद्र मोदी परिवार कह रहे हैं, गुरुदेव बुंदेलखंड में प्राचीन काल से पूजन और भोजन सभी में 16 का पालन कट्टरता से किया जाता रहा है, जिसे शोधित करके बगैर छुए पालन करते हैं। और आज के महामारी के परिप्रेक्ष्य में जिसे सोशल डिस्टेंसिंग आदि कहा जा रहा है, महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि क्या इसे हम हमेशा स्थायी रूप अपनाने में, हमारे चर्या में शामिल करने में लाभ होगा या समस्या होगी? देखिए, अब तो करना ही पड़ेगा और ये तो हमारे यहाँ शुरू से कहा गया है। हर बात में हाथ धोना, छुआछूत का ध्यान रखना। अब संक्रमण है, फैल रहा है, हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाना ही पड़ेगा। अब चाहे जिससे हाथ नहीं मिला सकते, चाहे जिसके गले में हाथ नहीं डाल सकते, चाहे जहाँ बैठकर खा नहीं सकते, चाहे जिससे चाहे जैसे बात नहीं कर सकते, चाहे जिसको चाहे जब छू नहीं सकते, क्योंकि छूते ही छू हो जाएगा। इसलिए यहाँ हमें सावधानी रखना है और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है, तभी कुछ अच्छा घटित हो सकेगा। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जब आपने जीवन में पहली बार बड़े बाबा के दर्शन किए तब आपके मन में क्या भाव आए थे, आपको कैसे अनुभूति हुई? और 20 मई को जब आपने नए मंदिर में विराजमान बड़े बाबा के दर्शन पाए तब आपके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए, किस प्रकार के आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त हुई? सर्वप्रथम दर्शन के समय और अब की बार दर्शन के समय भावों में क्या आपने कोई अंतर महसूस किया? कृपया बताने के पास। देखिए, मेरे साथ बड़ा विशेष अनुभव रहा। गुरु चरणों में 1984 में आने के बाद 1989 तक, जब तक मैं गुरुदेव के चरणों में रहा, गुरुदेव कुंडलपुर आए ही नहीं। मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि एक बार बड़े बाबा के दर्शन करूं, बड़े बाबा के दर्शन करूं, बड़े बाबा के दर्शन करूं, पर वो संयोग बन ही नहीं पाया। संयोग से 1989 में चातुर्मास के लिए हमारा पृथक विहार हुआ गुरु आज्ञा से, और 1989 में ही गुरुदेव यहाँ आ गए, 12 वर्षों के अंतराल के बाद। 78 के बाद 89 में, 77 के बाद, 76 के बाद, 77 के बाद हमें दर्शन नहीं मिला। पर मन में बड़ी उमंग थी कि एक बार बड़े बाबा के दर्शन मुझे करना है, और ये सौभाग्य मुझे मिला 1991 के जनवरी माह में, जब पहली बार बड़े बाबा के चरणों में गया। तो दरवाजे पर खड़े होकर के बस मैं देखते ही रह गया, अंदर भी नहीं जा पाया। उस समय तो बड़े बाबा अपने पुराने मंदिर में थे, थोड़ा सा नीचे भी उतरना होता था, और मैं खड़े होकर के बस खड़े ही रह गया। उस समय मुनिवर क्षमा सागर जी भी साथ में थे। करीब 5 मिनट तक मैं खड़ा रहा, तब महाराज ने मेरा ध्यान तोड़ा, का दर्शन तो कर लो। हमने कहा हो गए हमारे दर्शन। और वो छवि आज भी मेरे मानस पटल पर अंकित है। जब भी बड़े बाबा का नाम आता है, मेरे मानस में वो छवि उभर आती है। एक अलग आकर्षण, एक अलग अनुभूति, बड़ी शांति और बड़ा संतोष। उस समय 8 रोज यहाँ रहने का शुभ अवसर मिला था, तो एक पहला मौका था। उसके बाद बीच में भी दर्शन हुए, महोत्सव के टाइम में भी दर्शन हुए, 2003 में भी दर्शन हुए, उसके पहले भी दर्शन हुए। अभी जब बड़े बाबा के बड़े मंदिर में दर्शन किए तो बड़े बाबा की विराट छवि को देखकर अलग ही एक आनंद की अनुभूति हुई। चित्रों में देखता था,
जब दर्शन किया तो मन में एक ही ख्याल आया कि हमारे गुरुदेव की कितनी दूरदर्शी सोच थी। कहाँ उस छोटे से स्थल पर बड़े बाबा और कहाँ इस विराट मंदिर में बड़े बाबा, और कितना भव्य मंदिर बन रहा है। देखकर अलग आनंद की अनुभूति होती, वहाँ जाने के बाद तो किसी को उठने की इच्छा ही नहीं होती। और ये सब पूरा देश और पूरा अंचल इस बात का अच्छे से अनुभव करता है कि आज बड़े बाबा की स्थिति क्या है, इस क्षेत्र की स्थिति क्या है। जब गुरुदेव पहली बार कुंडलपुर आए थे तब के कुंडलपुर में और आज के कुंडलपुर में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। ये बड़े बाबा का प्रताप है। तो यहाँ बड़े बाबा के प्रति एक अलग श्रद्धा है, एक अलग आकर्षण है, एक खिंचाव है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैं भी उससे प्रभावित हुआ और बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। मेरे मन में बड़ी प्रबल इच्छा थी कि एक बार बड़े बाबा को नए मंदिर में ज़रूर जाकर के प्रणाम करूं, उनकी वंदना करूं। वो साध मेरी पूरी हुई। पूज्य गुरुदेव, भगवा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से अर्चित जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका ये है कि जब माँ बोलते हैं तो ओंठ खुल जाते हैं और जब बाप बोलते हैं तो ओंठ बंद हो जाते हैं। गुरुदेव इसमें क्या संकेत है? माँ बोलते हैं तो ओठ खुलती है और बाप बोलते हैं तो ओठ बंद होते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो अलग अलग उच्चारण स्थान के कारण अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन मुझे इसमें कुछ रहस्य समझ में आता है। माँ हमें बोलना सिखाती है तो बाप हमें चुप रहना सिखाते हैं। मतलब माँ से हमें संस्कार मिलते हैं और पिता से हमें सीख मिलती है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संस्कार और सीख दोनों की जरूरत है। माँ अपना प्यार बरसाती है तो पिता प्यार के साथ साथ नसीहतें भी देते हैं। केवल प्यार से जीवन बिगड़ सकता है, इसलिए नसीहत भी चाहिए। अतः माँ और बाप दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है। और एक बात को और ध्यान में आप एक बात की और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आपने देखा जब कभी कोई भयानक बात सामने आती है, अरे बाप, उस समय माँ याद होते कि बाप, बप्पा रे, अरे बाबा रे, आता है ना। हाँ, और जब पीड़ा होती है, दुख होती है, अरे माँ। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं हमारे जीवन में। माता और पिता दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। एक दिन मैंने कहा था, माँ परिवार की धड़कन है तो पिता परिवार का मस्तिष्क है। जीवन में हृदय की धड़कन और मस्तिष्क दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और दोनों को साथ लेकर के चलना है, दोनों का गौरव सुरक्षित करके चलना है। पूज्य गुरुदेव, वीसी जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, क्या गृहस्थ जनों को ध्यान में शुद्ध आत्मा का दर्शन हो सकता है? गृहस्थ मुनि श्री के आत्म दर्शन में क्या फर्क और क्या समानता है? कृपया समाधान करें। गृहस्थ को ध्यान में शुद्ध आत्मा का अनुभव हो सकता है। आत्मा का तो अनुभव हो सकता है, पर शुद्ध आत्मा का नहीं। जैसी है वैसा होगा। कोई मठा पिए हो तो उसको दूध की डकार आएगी कि मठा की? बोलो, मठा पीने वाले को तो मठे की ही डकार आएगी। अंतरंग में राग भाव भरा है तो वीतराग आत्मा की अनुभूति उसे कैसे होगी?
वह शुद्ध आत्मा की भावना भास सकता है। अनुभूति तो उसे राग सहित आत्मा की ही होती है। जब वो वीतराग दशा का स्पर्श करने में योग्य होगा, तब वीतराग आत्मा की अनुभूति करेगा और उस अनुभूति के होते ही उसे केवल ज्ञान हो जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जैन ध्यान के प्रस्तोता आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव में कहा। उन्होंने कहा कि कोई मुझसे कहे कि आकाश में फूल उगाया, आकाश में फूल खिला है, मैं मान लूंगा। कोई कहे कि गधे के सींग निकल आया, तो भी मैं भरोसा कर लूंगा। कोई कहे कि आकाश में फूल खिला देखा, मैं मान लूंगा। कोई कहे मैं सींग वाला गधा देखा, तो भी मैं मान लूंगा। पर यदि कोई आकर कहे कि किसी भी देश और काल में, यानी विदेह क्षेत्र में भी और चौथे काल में भी, आज की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी देश काल में किसी गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि हुई है, तो मैं नहीं मानू। खपुष्पम अथवा श्रृंगम खरश्यापि प्रतीयते न पुनर्देश कालेपि ध्यान सिद्धि ग्रहाश्रम। ये उनकी उक्ति है। इसका तात्पर्य क्या, गृहस्थों को ध्यान नहीं होता? ध्यान होगा, लेकिन जिस ध्यान से केवल ज्ञान हो वो ध्यान नहीं हो सकता। शुद्ध आत्मा का ध्यान वहां नहीं हो सकता, उसकी भावना होती है। तो भूमिका के अनुरूप ही कार्य होता है, इसलिए भूमिका के अनुरूप काम करना चाहिए। आपने पूछा मुनि के आत्मदर्शन में और एक गृहस्थ के आत्मदर्शन में क्या अंतर है? मुनि और गृहस्थ के आत्मदर्शन में क्या फर्क और क्या समानता है? पहली क्लास के बच्चे को समय सार पकड़ाओ, वो हिज तोड़ कर बोलेगा स म य में आ की मात्रा या, स म य स में आ की मात्रा सा, और स म य सा र। पढ़ लिया उसने। और वही एमए के विद्यार्थी को पकड़ाया जाए तो समय सार शब्द पढ़ते ही उसके भाव का अनुभव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अब वो बच्चा के आप समय सार पढ़ रहे हो और मैं समय सार पढ़ रहा हूं, तो आप क्या कहोगे? हंसोगे कि नहीं? बोलो। हाँ, तो आज यही हो रहा है। जब पहली क्लास वाले लोग समय सार पकड़ करके कहने लगे कि मैं समय सार पढ़ रहा हूं, तो जो समय सार का अनुभव करने वाले लोग हैं वे केवल तटस्थ भाव से मुस्कुरा कर रह जाते हैं कि तू अभी केवल शब्द प्रत्यय तक पहुंचा है, भाव प्रत्यय तक तो पहुंच। दोनों में बड़ा अंतर है, इस अंतर को समझना चाहिए। दोनों कतई समान नहीं कहे जा सकते। हाँ, लक्ष्य दोनों का एक है, अनुभूति अलग है। एक बार शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव आपके चरणों में रहते हुए आज तक मुझे आत्मा अनुभूति नहीं हुई, जब आपको आत्मा की अनुभूति हो सकती तो मुझे क्यों नहीं? गुरु ने कहा ठीक है, आज इसका रहस्य बताता, एक काम कर, एक नदी बाजू में बहती से जा, नदी से एक लोटा पानी लिया। शिष्य गया, नदी से लोटा भर के ले आया। शिष्य गया, नदी से लोटा भर के ले आया। गुरु ने कहा बस इस लोटे में नाव चला के बता। इस लोटे में नाव चला के बता। गुरुदेव नाव तो नदी में चलेगी, लोटे में नाव कैसे चलेगी? नाव तो नदी में चल सकती है, लोटे के पानी में नाव कैसे चल सकती? गुरु ने कहा बस जो पानी नदी में वही पानी नाव लोटे में है। जब नदी के पानी में नाव चल सकती है तो लोटे के पानी में क्यों नहीं चल सकती?
जो पानी नदी में है वही पानी लोटे में है। जब नदी के पानी में नाव चल सकती है तो लोटे के पानी में नाव क्यों नहीं चल सकती? शिष्य को बात समझ में आ गई तो क्षण गुरु चरण को पकड़ लिया। गुरुदेव, आपने मुझे बहुत अच्छा संदेश दे दिया। मैं अभी लोटा हूँ, मुझे नदी बनना होगा। मैं लोटा हूँ, मुझे नदी बनना होगा। और लोटा से जब नदी बनूंगा तभी नाव चल पाएगी। इसलिए भाइयों, इतना तो सौभाग्य है कि कम से कम आपके पास पानी है। अब इस लोटे को नदी बनाने का उपक्रम कीजिए और आत्मानुभूति की नाव सर पर चलाइए। पूज्य गुरुदेव, बेंगलोर से, कर्नाटक से स्वाति जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव, कोई प्रथमानुयोग स्किप करके द्रव्यानुयोग का सीधा स्वाध्याय करे तो यह उचित है क्या? इंसान का चरित्र बेसिक वैल्यूज ठीक ना हो और वो व्रत अंगीकार किए हो तो उन व्रत के कारण क्या उनके पाप धुल सकते हैं? प्रथमानुयोग को स्किप करके सीधे द्रव्यानुयोग बढ़े तो क्या होगा? भाई सीधी बात है, नीचे की कोर्स करे नहीं, सीधे ऊपर का कोर्स करेगा तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ होगा। कुछ लोग हैं जिनके हृदय में प्रथमान योग के प्रति केवल कथा कहानी जैसे भाव है, जबकि प्रथमान योग में कथा कहानी नहीं है, पूरा जीवन दर्शन है। और द्रव्यान योग की बातें भी हम प्रथमान योग से प्राप्त कर सकते हैं, चरणान योग भी प्राप्त कर सकते हैं, करणान योग भी प्राप्त कर सकते हैं। उसे बोधि समाधि का निधान कहा गया। इसलिए हमें क्रम से अध्ययन करना चाहिए। कदाचित ना भी कर पाए तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव तो नहीं रखना चाहिए, तभी जीवन सार्थक होगा। दूसरा प्रश्न इन्होंने दिया, गुरुदेव, चारित्र और वैश्विक वैल्यूज ठीक ना हो और वो व्रत अंगीकार किए हो, क्या उन व्रत के कारण उनके पाप धुल सकते हैं? भैया, व्रत का मतलब क्या है? केवल खाने पीने की शुद्धि का नाम क्या? चारित्र का ही नाम तो व्रत है। अगर हमारा आचार विचार निर्मल नहीं है तो व्रत कहाँ? ये तो ऊपर का चोला है। व्रती वही है जो अंदर से विशुद्ध है। अशुभ की निर्वृत्ति और शुभ की प्रवृत्ति के का नाम ही चारित्र है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो चारित्र का कोई काम नहीं। पूज्य श्री नंदलाल जी जैन, जयपुर निवासी, गुणायतन प्रवासी, सम्यक बारंबार नमन प्रेषित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, असफल होना ही एक सफल होने का रहस्य कहा गया। क्या सफलता कभी भी अचानक मिलने या संयोगवश मिलने वाली, जैसी लॉटरी का खुल जाना, अचानक नौकरी का मिल जाना या अनायास बहुत बड़ी मदद मिल जाना आदि को वास्तविक सफलता की श्रेणी में माना जा सकता? यदि नहीं तो महाराज, श्री व्यक्ति किस तरह की सफलता को स्थायी माने जिससे वह स्वयं भी और अन्य भी उसकी ओर आकृष्ट हों? देखिए, सफलता के लोगों ने अलग अलग मायने व्याख्यायित किए। मेरे देखिए, सफलता का अर्थ है किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। हर व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य है। जिसने जैसा लक्ष्य निर्धारित किया उसने उसे पा लिया, वो अपने आप को सफल मानता है। लोक में सफलता इसी रूप में देखी जाती है। एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है और उसने अच्छे मार्क्स लेकर के अपनी परीक्षा पास कर ली, वो अपने आप को सफलीभूत मानता है। एक व्यापारी ने एक टारगेट रखा और उसने टारगेट को टच कर लिया, वो सोचता है इतनी मेरी कमाई हो गई, वो सफल मानता है। कोई व्यक्ति अपनी गृहस्थी बसाना चाहता है और अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करना चाहता है, उसमें सफल हो जाता है तो उसे अपना सफलता मान लेता है। कोई राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है और उसे कोई अपेक्षित उपलब्धि हो जाती है, वो अपने आप को सफलीभूत मानता है। हर क्षेत्र का अलग अलग है। एक पंक्ति में कहूँ, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता मानी जाती है। लेकिन ये सफलता वास्तविक सफलता नहीं, क्योंकि ऐसी सफलता अस्थायी दिखती है। व्यक्ति का लक्ष्य होता है, उसे प्राप्त करता है, कालांतर में उसका लक्ष्य बदल जाता है और यदि परिस्थितियां बदल जाए तो अपने आप को विफल भी मानने लगता है।
सच्ची सफलता क्या? सच्ची सफलता वह है कि जिसके पाने में भी हमारी स्थिरता हो और कदाचित खो जाए तो भी स्थिरता हो। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। एक नेता था, मंत्री था, उसे दोबारा टिकट मिली, अपने आप को बड़ा सफल मान रहा था, चुनाव लड़ा, उसका मित्र कवि था, कवि ने भी उसके चुनाव प्रचार में जीतोड़ मेहनत की, पर भाग्य साथ नहीं दिया। मंत्री जी चुनाव हार गए, रोना सा मुंह लिखे बैठे हुए थे। लेकिन कवि महोदय उस घड़ी में भी अपनी नई रचना को बड़े उत्साहित होकर के सुनाना चाह रहे थे। मैं पूछता हूँ, दोनों में सफल किसको माना जाए? तो सफलता को इस अर्थ में देखना चाहिए। सच्ची सफलता मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना है, और जो हर स्थिति में अपने मन की प्रसन्नता को टिकाए रखने में समर्थ होता है, मेरी नज़र में वही सफल कहलाने का अधिकारी होता है। पूज्य गुरुदेव जय कुमार जैन जलज हटा कुंडलपुर मध्य प्रदेश से कह रहे हैं, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तपस्थली बड़े बाबा की आश्रय स्थली कुंडलपुर कही जाती है, जहाँ आचार्य श्री के अनेक चातुर्मास ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वाचनाएँ भी हुई हैं। कुंडलपुर प्रवास पर आचार्य श्री की दिव्य देशना से कुंडलपुर की कुंडलाकार घाटी गूंज उठती है। एक प्रसंग है जब कुंडलपुर में आयोजित आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के 32वें समाधि दिवस समारोह के अवसर पर अपने गुरु के प्रति मार्मिक उद्गार व्यक्त करते हुए पूज्याचार्य श्री जी ने कहा कि गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। गुरुवर आचार्य श्री के इस प्रवचनांश की विस्तृत व्याख्या करने की कृपा करें ताकि हम समझ सकें उनके भाव को। गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। ये गुरुदेव की एक बहुत अच्छी हाइकू है और इसमें जीवन का सारा निचोड़ है। आज इतनी बड़ी ऊंचाई का स्पर्श करने के उपरांत भी एक महान साधक, जिसे सारी दुनिया भगवान के रूप में पूजती है, वो साधक भी अपने व्यक्तित्व का श्रेय अपने गुरु को दे रहे हैं, और यही गुरु की महत्ता को दर्शाती। हम जो कुछ भी हैं, बिना गुरु के कृपा के जीवन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बांस तो बांस है, निरर्थक पड़ा रहता है, लेकिन योग्य शिल्पी के हाथ में आने के बाद जब बांसुरी का रूप धरता है तो सबको अपने संगीत से आनंदित कर देता है। हम हर व्यक्ति के अंदर की योग्यताएं बहुत सीमित होती है, पर जिस पर गुरु की कृपा बरस जाती है, वो अपने अंतस की असीमित योग्यताओं को उद्घाटित करने में समर्थ हो जाता है। गुरुदेव उसके साक्षात उदाहरण है, और उनका समर्पण हमें ये सिखाता है कि पूरे जीवन गुरु चरणों के प्रति समर्पित रहो। भारत की संस्कृति में गुरु को एक उच्च आदर्श के रूप में देखा गया और उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊंचा स्थान दिया गया। ये गुरु का स्थान है, और ये कहा गया कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर दास को, तीन लोक भय नाही। ये गुरु की महिमा है, तो हम समझें, गुरु की गरिमा को समझें। बिना गुरु के जीवन का उद्धार नहीं। पूज्य गुरुदेव बंडा
सागर से श्री राकेश जैन मुंडे एक निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुदेव, राजपाल सिंघई के बड़े भाई जय हिंद केवलारी गुणायतन के संरक्षक नागपुर निवासी का स्वर्गवास विगत 20 मई 2020 को हो गया है। गुरुदेव, इस लॉकडाउन में कैसे शोक संवेदना करें कि दूर रहकर भी अपनी विनयांजलि उनके परिवार के संकट के समय भेज सकें। और गुरुदेव, साथ ही शोक संतप्त परिवार ने आपका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन भी ऐसे विषम परिस्थिति में चाहा है। देखिए, जीवन मरण तो लगा ही हुआ है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन जाते सब हैं वे लोग अपनी छाप छोड़कर जाते हैं जो कुछ अच्छा करते हैं। जय हिंद जी सिंघई अभी हमारे भोपाल प्रवास में काफ़ी दिन हमारे साथ रहे, उसके बाद भी बीच में आए। बड़े उत्साही, समर्पित व्यक्तित्व के धनी थे, बड़े उदार थे और पिछले अनेक वर्षों से मेरे संपर्क में रहे। लगभग 10-12 दिन से वो गंभीर रूप से बीमार थे और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनने शरीर भी नमोकार जपते हुए छोड़ा। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने जीवन में करने योग्य जो कार्य था उनने किया। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने कितना जिया, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। उन्होंने अपना जीवन कर लिया। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि जहाँ भी जाए वो धर्म ध्यान से जुड़े रहे। और उनके शोक संतप्त परिवार को ये कहना चाहूँगा कि इस घटना को शोक का निमित्त न बनाएं, वैराग्य का निमित्त बनाएं। इससे प्रेरणा ले, सीख ले। वे चले गए और हमें हमारा रास्ता दिखा गए। हमें अपना रास्ता तय करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक शोक संवेदनाओं को प्रकट करने का सवाल है, वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, अब वो सब चीज़ें तो रही नहीं। बस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो विभिन्न माध्यमों से लोग एक दूसरे तक शोक संदेश पहुँचाते रहे, वैसा पहुँचाया जा सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। बस एक बात और कहूँगा कि ऐसी घड़ी में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा आलंबन है। तो पूरा परिवार धैर्य रखे और शोक छोड़कर वैराग्य को धारण करे। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर सरोज जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, विगत 21 मई को कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरबार में आपके द्वारा कराया गया शांति धारा जाप शांति विधान में अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि इस विधान के प्रथम पूजा के 9वें पद में ह भ म र घ झ स ख बीजयुक्त वर्ण कहे हैं, इनका क्या अर्थ है? ये सब बीजाक्षर हैं। इनसे पूरे मंत्र बने। हमलर व्योम, हमलर व्योम, अमलर व्योम, रमलर व्योम, घमलर व्योम, स्मलर व्योम, खमलर व्योम, झमलर व्योम, स्मलर व्योम, खमलर व्योम। ये बीजाक्षर हैं, पिंडाक्षर हैं। इनमें अनेक अक्षरों को मिलाकर के मंत्र बनाया गया और ये बड़े प्रभावशाली हैं। इनका कोई अर्थ नहीं होता, इनके अंदर जो शक्ति होती है उसका प्रस्फुट होता है। तो शांति मंत्र विधान में प्रथम और द्वितीय विलय में अनेक बीजाक्षरों का प्रयोग किया गया है और ये आराधना हम सबके लिए मंगलकारी है। पूज्य गुरुदेव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से रिया जैन कह रही हैं, गुरुदेव, शांति धारा की प्रक्रिया को मुमुक्षु समाज का विरोध हमेशा रहा है। उनका कहना है कि शांति धारा करने से मिथ्यात्व का दोष लगता है। इस विषय पर आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, अब किसी की कोई धारणा को कैसे हम बदल सकते हैं, पर शांति धारा को मिथ्यात्व कहना थोड़ा हजम होने जैसा नहीं। शांति धारा है क्या? लोक मंगल की कामना, विश्व शांति की भावना से किया जाने वाला अभिषेक।
वही तो शांति धारा है। शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? जो लोगों को शांति धारा में मिथ्यात्व लगता है, उनको शांति पाठ में क्या लगता है? शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम, आप लोग बोलते हो कि नहीं बोलते हो? शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुण व्रत संयम धारी, आप लोग बोलते हो? शांति पाठ लास्ट में करते हो? क्या करते हो? सारे विश्व की शांति की कामना करते हैं। तो हमारी पूजा आराधना का लक्ष्य यही है, व्यक्तिगत निराकुलता और वैश्विक शांति। उस भावना से हम शांति करते हैं। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है कि लोक में शांति की कामना से अभिषेक। मैं इस विषय में, मेरे मन में भी काफ़ी उहापोह था, क्योंकि बचपन के कुछ ऐसे संस्कार थे जिसमें शांति धारा के प्रति रुझान नहीं था। लेकिन जब आदि पुराण में मैंने पढ़ा कि लोक की शांति के लिए अभिषेक किया इंद्र ने भगवान के जन्म कल्याणक में, तो वो शांति धारा तो है। भरत चक्रवर्ती को जब अशुभ स्वप्न आए तो उसका मन बड़ा उद्विग्न हो गया, तो उस उद्वेग के निवारण के लिए भरत चक्रवर्ती ने शांति अभिषेक किया, पूजा किया, ऐसा उल्लेख है। तो शांति के लिए अभिषेक शांति धारा तो है। इसलिए इसे मिथ्यात्व कहना कतई उचित नहीं है। अभिषेक से शांति होती है, महसूस करो। मैं क्या बताऊं, एक सज्जन जो हमेशा अपने जीवन में शांति धारा को के पक्षधर नहीं रहते थे, उनकी पोती बीमार हुई, लीवर में परेशानी हुई। अब वो रोज़ शांति धारा करने लगे, मेरे पास आए। मैंने कहा शांति धारा करो, उसका गंधोदक उसको लगाओ, और भावना भाव वो शांति धारा करने लगे। उसे काफ़ी अंशों में लाभ हुआ। मैं ये नहीं कहता कि शांति धारा आदि करने से रोग शोक समाप्त होंगे, पर शांति धारा आदि करने से विशिष्ट पुण्य का अर्जन होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, सामूहिक अशुभ अमंगल टलते हैं, बहुतों के टले हैं। इसलिए इनको नकारना कतई उचित नहीं। पुजूर्देव इंदौर सनावक से हर्षित जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कैसी विडम्बना है, चावल अगर कुमकुम के साथ मिल जाए तो किसी के मस्तक तक पहुंच जाते हैं, और दाल के साथ मिल जाए तो खिचड़ी बन जाती है। अर्थात हम कौन हैं, किसके महत्व से ज़्यादा किनकी संगत में रहें, और संगत किसकी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही एक पंक्ति लिखी है उन्होंने, सीख लो अब आँखों से मुस्कुराना, क्योंकि होठों की मुस्कान तो मास्क ने छुपा ली। सीख लो आँखों से मुस्कुराना, क्योंकि ओठों की मुस्कान तो मास्क ने छीन लिया। बहुत अच्छी बात। और एक बात बोलूं, ओठों की मुस्कान से ज़्यादा बड़ी आँखों की मुस्कान होती है। और बात बिल्कुल यथार्थ कही है। चावल कुमकुम में लग जाए तो माथे पे लगाने योग्य है, और दाल में मिल जाए तो खिचड़ी है। संगत का असर तो होता ही है, और इस रहस्य को जानते हुए हम अच्छी संगति करने का प्रयास करें। जमाखंडी, अब कहाँ का है ये पता नहीं, ये पूछते हैं दिव्य ज्योति कि गुरुदेव किसी छोटे सदस्य का परिवार में कहा हुआ बुरा लगे तो उससे वार्तालाप करना छोड़ देना चाहिए, क्या यह क्षमा है या नहीं? कितनी गलतियों के बाद वार्तालाप करना बंद करें? घर के अन्य सदस्यों को भी इसी तरह करना चाहिए? ऐसी क्षमा से क्या आध्यात्मिक प्रगति होगी? देखिए, सबसे पहले जिस छोटे सदस्य की बात आप कर रहे हैं, पहले देखिए कि वो छोटा है क्या। अगर नादान है, नासमझ है, तो उसकी बातों को इग्नोर करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। लेकिन वय में छोटा है और समझदारी से भरा है, तो हमें ऐसे लोगों से अगर समझने की स्थिति में है तो समझाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा सुरक्षित दूरी बना लेना चाहिए। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे मुंह से तो क्षमा बोल दें और पीठ पीछे उनके प्रति कटुता रखें। क्षमा करने का मतलब है कि हम उनके प्रति कोई कटुता ही न रखें, मन को साफ रख दें, अपने अंदर की गांठों को खोल दें।
और फिर इसके बावजूद यदि इस तरह की स्थिति होती है तो उनसे सुरक्षित दूरी बना करके चले। यदि ऐसी सुरक्षित दूरी बना करके हम चलते हैं तो किसी तरह का खींचतान नहीं हो सकता, और साथ रहने से कलकल होती है तो कोई फायदा नहीं। पूज्य गुरुदेव, बालक कॉम्प्लेक्स सागर से प्रियंक जैन कह रहे हैं, महाराज श्री जिस तरह सभी क्षेत्रों में बड़े पदों पर रहने के लिए योग्यता का मापदंड निर्धारित, उसी तरह क्या समाज में बड़े पदों पर बैठने वालों के लिए कुछ मापदंड निर्धारित नहीं किए जा सकते? जैसे कि वह प्रथमाधारी हो, रात में भोजन पानी का त्यागी हो, कोई अन्न व्यसन न हो, आलू प्याज नहीं खाता हो, बाजार का त्याग रहता हो, तंबाकू याग आदि। देखिए, धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य दोनों अलग अलग हैं। धार्मिक कार्यों के लिए तो पूरी योग्यता है। जैसे एक मुनि हैं, एक आचार्य बनेंगे, जो संघ के नायक है, वो पूरी धार्मिक है, तो उसमें उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनकी चर्या, उनकी क्रिया को उसका मापदंड बनाया जाता है। तब उनके कंधों पर वो दायित्व सौंपा जाता है नायकत्व का, वो उसे बखूबी निभा सकते हैं। इसी तरह धार्मिक कार्यों का दायित्व उनको देना चाहिए जो विशिष्टतया धर्म रुचि वाले लोग हैं। लेकिन जो सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी धार्मिकों को देने से वो पूरी तरह सफलीभूत हो, इसमें संशय है। सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी, जवाबदारी उन्हें देना चाहिए जो प्रबंधन में कुशल हो, जिनके अंदर मैनेजमेंट का गुण हो, जो टीम भावना के साथ काम कर सकते हो, जो नीति निपुण हो, व्यवहार कुशल हो, सदाचारी हो। अब कोई जरूरी नहीं कि वो प्रतिमाधारी है तभी समाज का मुखिया बने। कई बार तो प्रतिमाधारियों के साथ बहुत सारी सीमाएं होती, कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। और यहाँ सामाजिक कार्यों में तो कई तरह के प्रपंचों में भी फंसना पड़ता है। तो उस तरह की योग्यता से संपन्न व्यक्ति को ही सामाजिक कार्य में आगे बढ़ाना चाहिए। एक पंक्ति में कहूँ, सामाजिक जिम्मेदारियाँ उन्हें देना चाहिए जो कुशल नेतृत्व को धारण करने वाले हों, और नेतृत्व उन्हें ही देना चाहिए जिनका चरित्र निर्मल हो। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से श्री निशांत जैन पूछ रहे हैं, जैनागम के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या होता है? क्या ब्रह्म मुहूर्त में भावना योग करना सबसे उत्तम है? ब्रह्म मुहूर्त की क्या विशेषता है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का अंतिम मुहूर्त, उसे ब्रह्म, सुबह का, रात्रि का अंतिम प्रहर और प्रभात का प्रारंभिक प्रहर। तो अंतिम प्रहर जो मनोहर प्रहर होता है, रौद्र प्रहर, राक्षस प्रहर, गंधर्व प्रहर और मनोहर प्रहर के भेद से रात्रि के ये 4 प्रहर हैं। उनमें अंतिम प्रहर को मनोहर प्रहर कहते हैं। तो ये प्रहर 3 बजे से 6 बजे के बीच का होता है, सूर्योदय से पूर्व का है। आज के समय में 4 बजे के आसपास के समय को आप ब्रह्म मुहूर्त मानिए, और उस समय उठने से हमारे अंदर स्फूर्ति ज़्यादा आती है, हमारे शरीर में विशेष प्रकार के रसायनों का स्राव होता है और आनंद की अनुभूति होती है। आप ब्रह्म मुहूर्त में भावना योग करेंगे तो बड़ा अच्छा लाभ होगा। हमारे यहाँ सबसे पहले सूरज उगने से पूर्व ही बिस्तर छोड़ने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सारी क्रिया करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, हटा जिला दमोह मध्य प्रदेश से ब्रह्मचारी आदित्य जैन पूछ रहे हैं, महाराज श्री जिस घर में कोई मुनिराज या आर्यका माता जी बनते हैं, जिस घर से जब उनकी समाधि होती है तो उनके गृहस्थ अवस्था के परिजनों को कितने दिन का सूतक लगता है? और दूसरा, कोई व्रती प्रतिमाधारी घर में रहकर अपने नियमों का पालन कर रहा है और उस घर में यदि किसी परिजन की डेथ होती है तो सूतक के दिनों में व्रती को अपने नियमों का पालन किस प्रकार करना चाहिए ताकि व्रत में कोई दोष न लगे? देखिए, दीक्षित व्यक्ति के मरण के बाद कोई सूतक नहीं होता। एक बार कोई दीक्षित हो गया, वो उनकी समाधि हुई है तो समाधि में सूतक नहीं होता। दाह संस्कार आदि क्रिया करते हैं तो 1 दिन का सूतक है, ऐसे उनकी कोई समाधि में सूतक नहीं होती। अब व्रती व्यक्ति अगर घर में रहता है और परिवार में सूतक है
तो अब उसे अपने घर में रहकर अपना धर्म ध्यान करना चाहिए, पर सूतक मानने की जो परिपाटी है उसी के अनुरूप चलना चाहिए। हालांकि एक कारिका के अनुसार व्रतीनाम दीक्षितानाम च याज्ञिक ब्रह्मचारी नाम नैवा शौचम भवेत तेषां पितुश्च मरणम बिना। व्रतियों को, दीक्षितों को, याज्ञिक पूजा विधान में सम्मिलित लोगों को और ब्रह्मचारियों को उनके माता पिता के मरण के अलावा और कोई सूतक नहीं होता। ये कारिका व्रत विधान संग्रह में है। अब जहाँ जैसी परिपाटी उसी के अनुरूप चलना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।